नारनौल के कोरियावास स्थित महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में एक भावनात्मक पल देखने को मिला। पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने मंच से मेडिकल कॉलेज की तुलना अपनी बेटी से करते हुए कहा, जिस बेटी को पिता पाल पोस कर बड़ा करे और उसके कन्यादान का सौभाग्य भी उसे न मिले तो आप सोच सकते हैं उसके मन पर क्या बीतती होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को साकार करने के लिए वर्षों तक प्रयास किए गए और अब सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यह मेडिकल कॉलेज दक्षिण हरियाणा के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देगा। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए नारनौल से हरविंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या कोई ऐसा नहीं है कि ये मेडिकल कॉलेज अनायास ही इस जिले में आ गया। ये मेडिकल कॉलेज इस जिले में इसलिए आया कि इस जिले के लोगों को इसकी जरूरत थी। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, हमारे यहाँ के जितने भी गंभीर रूप से बीमार जो मरीज होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो उनका रुझान रोहतक, गुड़गांव और दिल्ली की तरफ कम है। वो सभी लोग जयपुर जाते हैं और कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनमें समय पर इलाज न मिलने के कारण जयपुर के रास्ते में बहुत सारे हमारे साथी दम तोड़ देते हैं इलाज के अभाव में। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी और मैं इसके लिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो करता हूं गांव कोरियावास का, जिन्होंने 80 एकड़ जमीन बिना किसी शर्त के ये कॉलेज मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये जमीन सौंपी और इस पर इतना भव्य ये मेडिकल कॉलेज बना है। भाइयों बहनों, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले हमने विकास का नाम सुनना बंद कर दिया और ऐसा हाल हो गया था कि पिछड़ेपन को हमने जीवन की सच्चाई मानकर और हमने उसको स्वीकार कर लिया था। और हमारे जो विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने भी शायद इस विषय में इस दिशा में प्रयास करना बंद कर दिया था। मुझे याद है 2016 की सर्दियों की बात है, मैं हमारे गांव के पास एक छोटा गांव है मुरारीपुर, वहां एक लगन समारोह में मैं वहां उपस्थित था और वहीं हमारे इस क्षेत्र के ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता वहां उपस्थित थे। उन्हीं दिनों मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि नारनौल का 20 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाएंगे और महेंद्र जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। और मेरे को उसी समय वो हमारे साथी कहने लगे, डॉक्टर साहब क्यों लोगों को बहका रहे हो? अगर मेडिकल कॉलेज बनाना इतना आसान होता तो मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मैं ही बना देता। और अगर बाईपास अब 20 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, ये 3 किलोमीटर बाईपास हमने बनवाया था, इसके लिए पता नहीं हमने क्या क्या किया था। तो मैंने उस समय उनको कहा था कि मंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और आप जरा थोड़ा सा विश्वास रखो, तसल्ली रखो, ये दोनों काम होंगे। और आज आपके सामने नारनौल का 20 किलोमीटर लंबा बाईपास भी है और ये मेडिकल कॉलेज की भव्य इमारत आपके पास खड़ी। और इससे अगली खुशी की बात यह है कि जो थोड़ा सा नारनौल का पूरा चक्कर, पूरी रिंग बनने में 12 किलोमीटर का टुकड़ा जो बच गया था, उसकी भी नोटिफिकेशन हो गई है और आपके इस मेडिकल कॉलेज से 500 मीटर दूर से वो बाईपास भी जाके लॉजिस्टिक हब में जाके मिल रहा है। और ये इस बाईपास से आपका लॉजिस्टिक हब भी मिल जाएगा, आपकी मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगी। और अभी 3 दिन पहले मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी से बात की है, ये जो रोपवे है, इस रोपवे को भी मेडिकल इससे नेशनल हाईवे से जुड़वाएंगे। तो ये सारे काम इस इलाके के इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में दिन रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जहां तक इस मेडिकल कॉलेज की बात है, आप सभी आए हो, मेरा आपसे आग्रह है कि इस फंक्शन के बाद में
इस मेडिकल कॉलेज में एक पूरा राउंड लेके देख के आना, पूरी कॉलेज। आप जब इस कॉलेज के कैंपस में वहां घूमोगे, इस बिल्डिंग में, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जब जाओगे, तो आपका ऐसा लगेगा कि किसी 5 स्टार होटल में से जा रहे हैं। हरियाणा का पहला हॉस्पिटल है, पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें 7 स्टार फैसिलिटीज के साथ ये हॉस्पिटल बना है। आप सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो ये महसूस होगा जैसे किसी हवाई अड्डे पे जा रहे हो, एक्सीलेटर लगे रहे, बिजली की सीढ़ियां लगी। लेकिन भाइयों बहनों, इस कॉलेज के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे कई बार आज के दिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत लाड प्यार से कोई बाप अपनी बेटी को पालन पोषण करे, और जब उसकी फेरों की रात आए तो उसको कन्यादान करने का मौका ना मिले। वही स्थिति आज मेरे साथ हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ है। अभी 2-3 दिन पहले मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधक मंडल है, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी की है कि 600 बेड की आईपीडी अभी शीघ्र स्टार्ट होगी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, भगवान करे जल्दी शुरू हो। और स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमें ज्यादा नहीं, हमें 4 सीनियर डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट दे दो, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पेशेंट या तो हार्ट के पेशेंट होते हैं या न्यूरो के होते हैं, ब्रेन हेमरेज के होते हैं। तो हमें अगर कार्डियोलॉजी का, एक न्यूरोलॉजी का और एक मेडिसिन और एक जनरल सर्जरी के 4 सीनियर डॉक्टर्स दे दो। कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट, चाहे प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस में, उन्हें 5 से 7 लाख रुपए के पैकेट पे अच्छे डॉक्टर्स उनको मिल रहे हैं। हमारे यहाँ भी सरकार में 20-30 लाख रुपए महीने के खर्च करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो जहाँ 25-25, 30-30, 50-50 लेक्चरर्स होते हैं, उन प्रोफेसर्स की तनख्वाह भी आजकल 2.5 से 3 लाख रुपए हो रही है। तो अगर मेडिकल कॉलेज में 5 से 7 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट पे अगर अच्छे डॉक्टर्स मिल जाए तो उनका प्रबंध जरूर करना चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है। इन सभी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में इसका कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे, और जो हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जींद से सोनीपत, उसका भी प्रारंभ करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः इस कॉलेज के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।